Hello everyone and welcome to this first video tutorial on statistics. My name is Neha Agrawal and I am a faculty at the Department of Mathematics, NIT Polytechnic, Nagpur. So, today we will see the introduction on statistics. So, after watching this video, students will be able to know what is meant by statistic and how to determine mean of group data. So, let us start our today's class of statistic. Statistic. ठीक है, अब हम पढ़े स्टैटिस्टिक. इसमें हम डिफरेंट मेथड्स पढ़ेंगे. ठीक है, कि मीन, मोड, मीडियन. तो सबसे पहले हमें देखना है कि स्टैटिस्टिक क्या है. तो स्टैटिस्टिक मीन्स क्या है. स्टैटिस्टिक का मतलब कैसे होता है, जैसे कि हमारे पास बहुत बड़ा डेटा है. ठीक है, कोई भी डेटा, जैसे कि आप लोग, आपकी क्लास में सब स्टूडेंट्स हैं, सबकी हाइट कैसे डिफरेंट है. उनकी हाइट को मेजर करके उनका एक डेटा निकालना है, एनालिसिस करना है. ठीक है, कि निर्णय निकालना है, निष्कर्ष निकालना है कि एवरेज हाइट कितनी है, कैसा है. ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले एक डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा. डेटा मीन्स पूरी इंफॉर्मेशन निकालना पड़ेगा. तो ये सब जो हम डेटा पढ़ते हैं, ये कहाँ में पढ़ते हैं, हम स्टैटिस्टिक में. स्टैटिस्टिक का यूज करके लिए ये पूरा जो हम अध्ययन करते हैं डेटा का, उसके लिए हमें स्टैटिस्टिक का यूज होता है. जैसे कि कुछ भी हो, बारिश होने वाली है, हाँ, कि आज इतनी बारिश हो सकती है, कल इतनी हो सकती है, ये भी क्या करते हैं, मतलब इन सब का भी क्या किया जाता है, हाँ, बताया जाता है टीवी में आप लोग को. तो इसके लिए उन लोग क्या करते हैं, एक डेटा निकालते हैं इन सब का. ठीक है, तो स्टैटिस्टिक में सबसे पहले हमें पढ़ना है मीन. सबसे पहले हमें पढ़ना है मीन. तो मीन का मतलब क्या होता है, सभी को पता होना चाहिए, सुना होगा आपने. मीन मीन्स होता है एवरेज, और उसे हम एक्स बार से डिनोट करते हैं. मीन का मतलब क्या होता है, एवरेज. एक्स बार से हम डिनोट करते हैं इसे. एवरेज, ये आपको बहुत सुना हुआ वर्ड लग रहा होगा. एवरेज मीन्स क्या होता है, जो भी चीज दी हुई है उन सबका सम कर लेते हैं, डिवाइड बाय जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन रहते हैं उनसे डिवाइड कर देते हैं, तो क्या निकल जाता है, एवरेज निकल जाता है. और उसी को हम मीन भी कहते हैं. ठीक है, जैसे कि सपोज हमने 10 रुपीज केजी के हिसाब से 2 केजी शुगर खरीदा. ठीक है, और 20 रुपीज केजी के हिसाब से हमने सपोज 1 केजी शुगर लिया. तो इनका एवरेज निकालना है हमें. तो कैसे निकालेंगे इसका एवरेज, क्या करना पड़ता है, 10 रुपीज के हिसाब से हमने 2 केजी शुगर खरीदा, प्लस 20 रुपीज के हिसाब से हमने 1 केजी शुगर खरीदा. तो हमारा नंबर ऑफ आइटम कितना है, 2 केजी प्लस 1 केजी. ठीक है, तो 10 इंटू 2 20 प्लस 20 इंटू 1 20, 2 प्लस 1 3. ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 40/3. तो इसका एवरेज क्या आ गया, 13.33. यानी कि 1 केजी शुगर एवरेज कितने रुपीस की पड़ी, कितना एवरेज आया उसका, 13.33. 3 केजी शुगर खरीदा उन्होंने, बट दो डिफरेंट प्राइस से खरीदा, यानी कि फिर भी उनको 1 केजी शुगर 13.33 रुपीस की पड़ी. ठीक है, तो इस तरह से हम क्या निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं. जैसे कि हमारे पास ऑब्जर्वेशन दिए हैं x1, x2, xn. ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में हमारे पास फ्रीक्वेंसी दी हुई है. फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो रिपीट होते हैं. ठीक है, तो हमें उनकी क्या निकालना पड़ता है, उनका भी मीन निकालना है हमें. क्या, तो अगर सपोज हमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं x1, x2 अप टू xn, ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं, और f1, f2 अप टू fn फ्रीक्वेंसी दी हुई है. ठीक है,
तो ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो हमें इनका क्या निकालना है, मीन, मतलब इसका यूज करके हमें ऑब्जर्वेशन फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो हमें अगर मीन फाइंड आउट करना है तो हमें क्या करना पड़ता है, सम ऑफ वैल्यू ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन सम करना पड़ता है। किसका कैसे सम करेंगे, x1 किसके लिए, x1 मल्टीप्लाई बाय f1, x2 मल्टीप्लाई बाय f2, यानी ठीक है x1 अकर f1 टाइम्स x2 अकर f2 टाइम्स, इस टाइप से, ठीक है xn अकर fn टाइम्स, इस टाइप से हम क्या करेंगे, उनको मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ता है हमें, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, नंबर ऑफ आइटम्स अभी मैंने बताया, फ्रीक्वेंसी मतलब, तो इसे हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो सिंपली x बार इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, x1 इंटू f1 प्लस डैश डैश डैश, कब तक के, xn इंटू fn तक, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में फ्रीक्वेंसी f1 प्लस डैश 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 fn तक, ठीक है। अब इनको हम प्लस कर रहे हैं तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, समीशन, क्या यूज करते हैं, समीशन xi इंटू fi डिवाइडेड बाय समीशन fi। इसे आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, समीशन fi इंटू xi डिवाइडेड बाय समीशन fi, ठीक है। fi इंटू xi करिए या फिर xi इंटू fi करिए, एक ही चीज है, ठीक है, वहां पे दोनों भी। तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, मीन निकाल सकते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल के थ्रू इसको सॉल्व करते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पे जो डेटा रहता है वो कैसा रहता है, ग्रुप भी रहता है और अनग्रुप डेटा भी रहता है। पहले हम एक अनग्रुप डेटा को सॉल्व करते हैं, फिर बाद में ग्रुप डेटा को सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा एग्जाम्पल है, द मार्क्स ऑब्टेन बाय 30 स्टूडेंट्स of class 10th of a certain school in a mathematics paper consisting of 100 marks are presented in table below. Find the mean of the marks obtained by the students. यहाँ पर मार्क्स दिए हुए हैं और यहाँ पर स्टूडेंट्स दिए हैं। तो मार्क्स के लिए, मार्क्स मीन्स एक्सआई से डिनोट होता है और नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, जो नंबर ऑफ कितने स्टूडेंट्स को मिले, रिपीट हो रहा है तो वो fi लिया जाता है, ठीक है। तो xi की वैल्यू गिवन है और ये fi की। तो यहाँ पर जो xi की वैल्यू ग्रुप में गिवन है क्या, नहीं, कैसी अनग्रुप है, सिंगल सिंगल, कि 10 मार्क्स एक स्टूडेंट को मिले, 20 मार्क्स एक स्टूडेंट को, 36 मार्क्स 3 स्टूडेंट्स को मिले, ठीक है। ये अभी अनग्रुप फॉर्म में है, ठीक है। पहले इसे हम सॉल्व करते हैं। तो हमारा सोल्यूशन कैसा हो जाएगा, तो सोल्यूशन के लिए सबसे पहले हमें क्या बनाना है, टेबल बनाना है। टेबल में हमने कॉलम वाइज में पहला फर्स्ट कॉलम जो है हमारा वो क्या लिया है, xi में जो वैल्यू गिवन थी क्वेश्चन में दिया हुआ था वही हमने xi की वैल्यू यहाँ पर लिख ली है। और सेकेंड कॉलम हमने लिया fi का, fi की जो वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई थी वही प्रॉब्लम में दी हुई थी वही हमने यहाँ पर लिख ली है, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करने के लिए कहा गया है, मीन फाइंड करने के लिए कहा गया है। तो मीन का फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो मीन इक्वल टू एक्स बार, ठीक है, एक्स बार से डिनोट करते हैं हम। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, ये समीशन fi इंटू xi डिवाइडेड बाय समीशन fi, यह हमारा फॉर्मूला है। तो न्यूमरेटर में हमें किसका समीशन चाहिए, fi इंटू xi का, फ्रीक्वेंसी ये वाले कॉलम का मल्टीप्लिकेशन और ये वाले कॉलम का मल्टीप्लिकेशन चाहिए। तो हमारा ये जो थर्ड कॉलम है वो क्या हो जाएगा, fi इंटू xi। पहले हम इनका मल्टीप्लिकेशन कैसे, ये नंबर से ये नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड से सेकंड को, थर्ड से थर्ड को, और यहाँ लिखते जाएंगे। और समीशन मीन्स इन सब जो नंबर्स आ जाएंगे उन सबको प्लस करेंगे, डिवाइडेड बाय समीशन fi मीन्स ये जो fi का कॉलम दिया है इन सबको भी हमें यहाँ पे प्लस करना है, समीशन fi। तो 1 + 1 + 3 पूरा प्लस करते जाएंगे लास्ट तक +1 तक। तो ये कितनी, ये वैल्यू का एडिशन क्या आता है करके देखेंगे आप लोग। तो ये वैल्यू का एडिशन आ जाएगा 30, क्या आ जाएगा इसका एडिशन 30। अब इनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं,
ऐसे भी करो या फिर ऐसे करो, 1 इंटू 10 10, या फिर 10 इंटू 1 10, 20 इंटू 1 20, 36 इंटू 3 108, 40 इंटू 4 160, 50 इंटू 3 150, 56 इंटू 2 112, 60 इंटू 4 240, 70 इंटू 4 280, 72 इंटू 1 72, 80 इंटू 1 80, 88 इंटू 2 176, 92 इंटू 3 276, ठीक है, 3 2 जा 3 9 जा, ठीक है, 95 इंटू 1 95, करेक्ट है सब वैल्यू, ठीक है, एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है, अब क्या करना पड़ता है, न्यूमरेटर में किसकी वैल्यू चाहिए, समीशन चाहिए, ये वाले कॉलम का समीशन। इट मीन्स कि क्या करना है आपको, 10 प्लस 20 प्लस 108 प्लस 160 प्लस 150 प्लस 112 प्लस 240 प्लस 280 प्लस 72 प्लस 80 प्लस 176 प्लस 276 प्लस 95, इन सबको प्लस करना है, ठीक है। इन सब का एडिशन करने के बाद क्या आएगा, क्या मिलेगा हमें, समीशन fi इंटू xi, तो इनका समीशन क्या आ जाता है 1779, क्या आ जाता है इनका समीशन 1779। अब हमें समीशन fi इंटू xi की एक वैल्यू मिल चुकी है और समीशन fi की भी, ये दोनों वैल्यू फॉर्मूले में रखेंगे हम, इक्वल टू 1779 डिवाइडेड बाय 30, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, xi की वैल्यू 30 से 1779 को डिवाइड करिए तो आपको क्या आंसर मिलेगा, 59.3, क्या मिलेगा 59.3। ये क्या है, हमारा मीन, जो हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था, ठीक है। अभी हमने क्या फाइंड कर लिए, मीन। देखिए हमारे पास जो दिया हुआ था प्रॉब्लम, वो कैसा था, अनग्रुप डेटा में था, ठीक है। तो अभी हमने मीन फाइंड कर लिया। अभी इसी केस में हम अब ग्रुप डेटा के फॉर्म में से सॉल्व करते हैं। हमारे पास यहाँ पर ग्रुप डेटा दिया हुआ है। ग्रुप डेटा मीन्स देखिए यहाँ पर जो क्लास इंटरवल गिवन है, किस तरह से गिवन है वह क्लास इंटरवल, 0 से लेके 25 तक, ठीक है। क्लास इंटरवल गिवन है 0 से लेके 25 तक और नंबर ऑफ स्टूडेंट 2, यानी कि ग्रुप बनाया हुआ है 10 से लेके 25 तक, फिर 25 से 40 तक, 40 से 55 तक, 55 से 60 तक, इस तरह से क्या बना हुआ है, ग्रुप। तो इसे क्या कहते हैं, ग्रुप डेटा कहते हैं, ठीक है। अब इस ग्रुप डेटा के लिए भी हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें मीन फाइंड करना है, ठीक है। लेकिन अभी आपने देखा मीन फाइंड करने का फॉर्मूला मैंने अभी आप लोगों को पढ़ाया, तो मीन को हम x बार से डिनोट करते हैं, क्या फॉर्मूला है, समीशन fi इंटू xi डिवाइडेड बाय समीशन fi की वैल्यू है कि हमारे पास, हाँ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है इसे क्या कहते हैं, fi, ठीक है, फ्रीक्वेंसी। अब xi चाहिए हमें, xi दिया हुआ है कि हमारे पास, नहीं, हमारे पास xi नहीं दिया हुआ, क्या दिया हुआ है हमारे पास, क्लास इंटरवल, ठीक है। ग्रुप के फॉर्म में क्लास इंटरवल दिया हुआ है, तो हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, xi फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, सबसे पहले xi फाइंड करना है, ठीक है। xi को हम कहते हैं क्लास मार्क इक्वल टू xi फाइंड करना है।
तो xi फाइंड करने का एक फॉर्मूला है, एकदम सिंपल फॉर्मूला है, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2। क्या फॉर्मूला है? अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, हमें क्या करना है? अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट को 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो अपर क्लास लिमिट मीन्स ये और लोअर क्लास लिमिट मीन्स ये 10 से लेके 25 तक के है। तो सिंपली क्या करना है? इन दोनों का एडिशन डिवाइडेड बाय 2। तो इससे क्या मिलेगा हमें? xi। किसके लिए? फर्स्ट वाली क्लास इंटरवल के लिए। फिर इन दोनों का एडिशन डिवाइडेड बाय 2, हमेशा डिवाइडेड बाय 2 ही करना है। यहाँ पर 2 है इसलिए 2 नहीं, फॉर्मूला है हमारा, डिनोमिनेटर में क्या चाहिए? 2। इन दोनों का एडिशन डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये क्लास इंटरवल के लिए हमें xi की वैल्यू मिलेगी। फिर 40 प्लस 55 करेंगे डिवाइडेड बाय 2, तो इस क्लास इंटरवल के लिए हमें xi की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो करके देखते हैं कैसे। 10 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 2, इनका एडिशन करेंगे तो क्या आ जाएगा? 35 बाय 2। डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 2 1 ज़ा 2, कैरी 1 यहाँ पे, 2 7 ज़ा 14, रिमेनिंग 1 पॉइंट लगा के 0, 2 5 ज़ा 10, 17.5 आ गया। ठीक है, फर्स्ट वाले के लिए। वैसे ही xi सेकेंड क्लास इंटरवल के लिए फाइंड करना है, तो क्या है वहां पे वैल्यू? 25 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 2, तो क्या आ जाएगा? 65 बाय 2। ठीक है, तो इसे डिवाइड कर, 65 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? 32.5। आया समझ में? तो xi कैसे फाइंड आउट करते हैं? अब इन सभी क्लास इंटरवल के लिए हम xi की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास प्रॉब्लम में क्लास इंटरवल गिवन है, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी fi, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन थे। ठीक है, उसे हम लेते हैं फ्रीक्वेंसी। तभी मैंने आप लोग को xi की वैल्यू फाइंड आउट करना सिखाया। ठीक है, तो xi की वैल्यू फाइंड आउट किया हमने, तो 10 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 2 करे थे हमने, तो क्या मिला था हमें? हमें मिला था 17.5। वैसे ही हमने 25 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 2 करने पे हमें क्या मिला था? 32.5। ठीक है, नेक्स्ट वन करके देखते हैं। 40 प्लस 55 डिवाइडेड बाय 2, तो क्या आएगा ये? 47.5। नेक्स्ट 55 प्लस 70 डिवाइडेड बाय 2, तो क्या मिलेगा यहाँ पर हमें? 62.5। ठीक है, देन 70 प्लस 85 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ आ जाएगा 77.5। देन 85 प्लस 100, 85 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 2, तो हमें मिलेगा यहाँ पर 92.5। ठीक है, अब हमें फिर से क्या फाइंड करना है? मीन x बार। इसका फॉर्मूला है हमारे पास समीशन fi इंटू xi डिवाइडेड बाय समीशन fi की वैल्यू हमारे पास दी हुई है, उनका समीशन फाइंड आउट करना है, तो समीशन fi फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा? 30। ठीक है, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 7 12, 12 प्लस 6 18, 18 प्लस 6 24, 24 प्लस 6 30। ठीक है, नेक्स्ट कॉलम हमें क्या बनाना है? fi इंटू xi का। नेक्स्ट कॉलम कौन सा बनना चाहिए हमारा? fi इंटू xi का। ठीक है, अब हमें क्या करना है? सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 2 इंटू 17.5 क्या आ जाएगा? 35.0। 3 इंटू 32.5
97.5. 7 मल्टीप्लाई बाय 47.5 क्या मिलेगा? 332.5. Then next 6 into 62.5 इनका मल्टीप्लीकेशन मिलेगा हमें 375.0. 6 into 77.5 equal to 465. Last 6 into 92.5 equal to 555. ठीक है, सिंपली इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके यहाँ लिखते जाना है. इनका क्या चाहिए हमें? इस कॉलम का समीशन. तो 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज है. इन सबको हमें क्या करना है? प्लस करना है. समीशन fi इंटू xi. इन सबको हम प्लस करेंगे. तो इनको प्लस करने के बाद हमें क्या मिलता है? 1860. 35 प्लस 97.5 प्लस 332.5 प्लस 375 प्लस 465 प्लस 555 इक्वल टू 1860. ठीक है, अब ये वैल्यू हम फॉर्मूले में पुट करते हैं. 1860 डिवाइडेड बाय 30. तो 1860 को 30 से डिवाइड करिए, क्या मिलेगा आपको? 62. तो मीन की वैल्यू क्या मिल गई हमें? 62. तो आया आपको समझ में ग्रुप डेटा के लिए कैसे फाइंड करना है? तो इस मेथड को हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट मेथड. कौन सी मेथड कहते हैं इसे? डायरेक्ट मेथड. ठीक है, तो ये अभी आज हमने कौन सी मेथड पढ़े? डायरेक्ट मेथड. दिस मेथड इज नोन एज डायरेक्ट मेथड. तो अगर हमारे पास क्लास इंटरवल दी हुई है तो हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ता है? xi. ठीक है, तो xi कैसे फाइंड करते हैं? क्लास इंटरवल का एडिशन डिवाइडेड बाय 2. तो उसके बाद आपको एज यूजुअल फॉर्मूला पता ही है. फॉर्मूले में कि अकॉर्डिंगली नेक्स्ट कॉलम बनाइए, मल्टीप्लीकेशन करिए और उनका एडिशन करके वहां पे वो वैल्यू रखिए. तो हमें क्या मिल जाते हैं? मीन की वैल्यू. सो let us summarize what we have learned today. We have learned the meaning of statistic and also we have learned how to determine the mean of given group of data. नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरे मेथड से मीन फाइंड करना सीखेंगे. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.